गाइस, वेलकम बैक टू सिटी वेंटेज। बात करेंगे आईएफएमआर चेन्नई के बारे में। इनकी लास्ट डेट आने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर अप्लाई करें या ना करें, हाउ गुड इज द ब्रांड, रिव्यूज क्या है, नेगेटिव्स पॉजिटिव, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रीजन भी यार, मैं खुद कैंपस पे गया था, मैंने बच्चों से बात करी है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, मैंने पूरी इनकी इंफॉर्मेशन निकाली है एंड जो भी रियलिटी है वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। बाय द वे, इनकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। मुझे नहीं लगता कि ये डेडलाइन अभी एक्सटेंड होने वाली है मार्च वगैरह में, तो यार आप 28 तक ही अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हाउ बिग इज दिस ब्रांड एज एन आईएफएमआर। यार देखो, मैं आपको दो तीन चीजें फटाफट से बताऊंगा। ऑन कैंपस मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने बीबीएम छोड़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेजेस लाइक जीआईएम, आईएमआई, टैपमी, ग्रेटलेक्स वगैरह वगैरह छोड़ छाड़ के आए हैं। अब आपको लगेगा कि यार इज इट इवन पॉसिबल फॉर आईएफएमआर, इज इट ट्रू? यस, इसका मैं आपको रीजन भी बाद में बताऊंगा, सो वीडियो पे बने रहना ताकि हम आपको रियलिटी चेक यहां पे बता सके। नंबर वन, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईएफएमआर इज ए 55 प्लस ईयर्स ओल्ड ब्रांड। ये लेगेसी ब्रांड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। फाइनेंस में इनका बहुत बड़ा नाम है, बिकॉज ये जब चालू हुआ था ना कॉलेज या फिर ये जो ब्रांड, इट स्टार्टेड एज अ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, जस्ट लाइक आई एम कैलकाटा, बिकॉज आई एम कैलकाटा नेवर स्टार्टेड एज अ बी स्कूल, इट स्टार्टेड एज अ स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय द वे। बाद में वहां पे एमबीए प्रोग्राम वगैरह लॉन्च हुआ। सो इनका जो एमबीए प्रोग्राम है वो तकरीबन मुझे लगता है कि 25 साल पुराना है। नाउ फॉर द फैक्ट कि ये ब्रांड 55 साल पुराना है, आप देखोगे नेम एनी इन्वेस्टमेंट बैंक इन द कंट्री, name any asset management company in the country, name any insurance company in the country, name any mutual fund company in the country, they will know IFMR Chennai as a brand, as a B school for sure. मैं इतने सारे like being a finance guy, हम बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंडस्ट्री में, एंड आईएफएमआर का नाम आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। सो भाई ये ब्रांड बहुत पुराना है। जहां तक फाइनेंस का सवाल है, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर वगैरह भी आता है। सो नंबर वन, यू आर गेटिंग इनटू वन ऑफ द लेगेसी ब्रांड ऑफ द कंट्री बाय द वे, ठीक है। आगे चलेंगे, अगर हम बात करेंगे थोड़ा बहुत इनके प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में, देखो 5000 से ज़्यादा इनके एलुमनाई के नेटवर्क्स हैं। अब इतना पुराना ब्रांड है तो आप एलुमनाई के नेटवर्क्स को भी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इनके पास एक्रेडिशंस वगैरह है। आई मीन दे आर पायोनियर्स एज फार एज द फाइनेंस थिंग इज कंसर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि दे हैव दिस 7:1 फैकल्टी रेशो। अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि आप अपने फैकल्टी के साथ कितना अच्छे से कनेक्ट रहते हो, आप कितना उनसे सीख पाते हो, कितना उनके विजडम का फायदा लेते हो। सो गाइज, ये भी एक चीज अच्छी चीज है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या सर मेरे चांसेस है या नहीं है। सिंपल सी बात है, इनका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपकी बर्थ डेट देख लेना, इसके पहले आप बॉर्न होने चाहिए, राइट। शुड हैव बीन बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1999। 10th क्लास में, 12th क्लास में एंड ग्रेजुएशन में आपको 60% होने चाहिए। ये एक चीज है जो दिखाता है दैट हाउ गुड इज द बी स्कूल, ओके। अगर हम बात करेंगे इंडिया के जो अच्छे बी स्कूल्स हैं उनके साथ ये क्राइटेरिया जुड़ा हुआ होता है। आई एम वेरी हैप्पी कि आईएफएमआर ये कंसिडर करता है, बिकॉज ये एक ट्रेंड है मार्केट में दैट ऑल द गुड बी स्कूल्स दे प्रेफर स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिकली गुड। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना जरूरी है। सो मेक श्योर कीजिएगा आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो। अब बात करेंगे सर वर्किक्स हैं, एडवांटेज होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेज होगा अगर आपका वर्किक्स 12 महीने से ज़्यादा है। एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, यार इस बार ना आईएफएमआर सीमैट नहीं लेने वाला। एंड यू नो व्हाट, जब आईएफएमआर सीमैट लेता था ना तभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 99% एरर प्लस यहाँ पे आके मिल जाते थे आपको, ठीक है। दूसरी बात, कैट में 80%, जैट में 80%, एनमैट में 222 का स्कोर है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जीमैट वगैरह भी लेते हैं, जीआरई कंसिडर करते हैं, गेट एग्जाम कंसिडर करते हैं, आईआईटी जैम भी ये लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये कट ऑफ मेरे कोई भी एक एग्जाम का कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ है, यू आर गुड टू गो हेड एंड अप्लाई फॉर आईएफएमआर चेन्नई। ये रहा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब थोड़ा बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स को लेके। देखो, इनके प्लेसमेंट हेड के साथ मैंने बात करी थी, वो जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रॉपर क्वेश्चंस मैंने मैम को पूछे थे, कुछ टफ क्वेश्चन भी मैंने उनको पूछे थे, एंड शी एक्चुअली वेरी हैप्पीली आंसर्ड एवरीथिंग। सो अगर आपको देखना है कि ये लोग कितने ट्रांसपेरेंट है, दूध का दूध पानी का पानी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर के बच्चों की भी वीडियो डाली थी, पूरा फीडबैक आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो बताएगा आपको कि कॉलेज की रियलिटी क्या है, वो जाके देखना। थोड़ा सा इनके प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं। हाइएस्ट लास्ट ईयर की थी 21.32 lakhs, एवरेज अगर देखेंगे 12.04 lakhs। बट यहाँ पे एक कैच है, आप इनकी एवरेज देखोगे तो ये बेसिकली इन हैंड सैलरी जो होता है बच्चों का वो दिखाते हैं, ओके।
बहुत सारे बार ये लोग सीटीसी नहीं दिखाते हैं, क्यों? बिकॉज सीटीसी कैसे आता है? फिक्स कंपोनेंट प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू सीटीसी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फिक्स दिखाते हैं। ये जो मैम है हेड ऑफ द प्लेसमेंट मैम, उन्होंने मेंशन करा है, वीडियो में जाके देख लेना। ओके, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ फिक्स कंपोनेंट दिखाते हैं, उसके बाद इनकी जो एवरेज है वो 12 लाख बन के आती है। अगर इन लोगों ने वेरिएबल पोस्ट करना चालू कर दिया, इनकी एवरेज तकरीबन 14 लाख से लेके 15 लाख तक आ जाएगी। बट ये लोग ये चीजें नहीं करते हैं, एंड दैट इज द रीजन मैम ने बोला कि किरण सर, हम ऑडिट नहीं करते हमारी रिपोर्ट, बट कोई भी आके हमारी रिपोर्ट ऑडिट कर सकता है, 1 रुपए का फर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा लेजिट है। तो आई ट्रस्ट दैट ऑनेस्टी फ्रॉम मैम। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे कंपनीज बहुत बढ़िया आती है। आप देखना, मैम ने भी वीडियो में बहुत सारी कंपनीज करी थी। आप देखो, एक्सेंचर वगैरह आता है, इन्फोसिस आता है, ये कंपनीज, इवन बिग 4 आता है। सो बिग 4 आपको फाइनेंस भी देगा, एक्सेंचर आपको फाइनेंस भी देगा, सेल्स एंड मार्केटिंग भी देगा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज वाली भी प्रोफाइल देगा, आपको ऑपरेशंस वाली भी प्रोफाइल देगा। बट जहां तक आईएफएमआर का सवाल है, आईएफएमआर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिलता है ओवर एंड अबव बेबी एम्स? ओके, या फिर ओवर एंड अबव लेट्स से टॉप नॉच टियर 2 इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, इनको एडवांटेज क्यों मिलता है? सबसे पहली बात, बहुत पुराना ब्रांड है, नंबर 1। नंबर 2, कोर रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। नंबर 3, यहाँ की जो टीचिंग है फाइनेंस की वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मतलब आईएफएमआर, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, अगर मैं टियर 2 कॉलेजेस की अगर मैं लिस्ट बनाऊँ टॉप 10 की, उसमें आई एम वेरी श्योर टॉप 10 में आईएफएमआर आएगा। जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, देखो फाइनेंस वाले बच्चों को ना पढ़ाई अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो फॉर दैट बहुत सारे बच्चे बेबी आई एम छोड़ छाड़ के बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स जहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, एचआर बहुत अच्छा हो रहा है, फाइनेंस मीडियम लेवल पे है, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज इनको फाइनेंस पढ़ना होता है। कुछ कंपनीज है, अगर आप देखोगे, ये कंपनीज आईएफएमआर में आती हैं और ये कंपनीज बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स वगैरह में चली जाती हैं। जैसे कंपनीज लाइक मूडीज के बारे में बात करेंगे, मूडीज आईएफएमआर पे हर साल आता है। दीज आर लेगेसी रिक्रूटर्स, मतलब मार्केट अच्छा हो मार्केट बुरा हो फर्क नहीं पड़ता, इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ये कंपनीज हर साल आके बच्चों को यहाँ पे उठा के लेके जाएगी। देन कम्स मॉर्गन स्टैनले, ओके, देन कम्स इकरा, देन कम्स केयर रेटिंग। ये 3 कंपनी जो है ना, ये बहुत बड़े नाम हैं क्रेडिट रेटिंग की दुनिया के। आपको अगर यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये क्रेडिट रेटिंग में ये बहुत बड़े नाम, लाइक वर्ल्ड के बहुत बड़े नाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में, अगर मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पे आपके पास है बैंक ऑफ अमेरिका, देन you've got Barclays, then you've got Credit Suisse coming on campus, right? Then you've got JP Morgan Chase coming on campus, you've got Morgan Stanley coming on campus, right? You also have companies like Wells Fargo coming on campus, you've got companies like Trust Vista coming on campus, Tiger Analytics आपको कंसल्टिंग में जॉब देता है, सोशल जनरल आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली प्रोफाइल देता है, एंड यू विल सी सो मेनी कंपनीज लाइक दैट। आपके पास बहुत सारे बिग 4 भी यहाँ पे आते हैं, बिग 4 भी आपको अच्छी खासी कंसल्टिंग प्लस फाइनेंस वाली जॉब दे देते हैं। सो गाइस, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फाइनेंस के रोल्स को लेके, तो यहाँ पे कोर रोल्स आपको जेन्युइनली मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट एक चीज़ ना, जब आप मार्केट में भी जाके रिव्यूज ढूंढते हो, आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हर एक बच्चा जेपी मॉर्गन में जाएगा? नहीं जाएगा। आपको पता है, रियलिटी बता रहा हूँ, 16 बच्चों को पीपीओ दिया था जेपी मॉर्गन ने। कितने बच्चों को? 16 बच्चों को पीपीओ दिया था, एंड 16 बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लिया था। मतलब 16 बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लिया, सब बच्चों को पीपीओ दे दिया। 100% पीपीओ कन्वर्जन हार्डली मैंने किसी कॉलेज में देखा है। 90% होता है, 95 होता है, 98 होता है, 100% मैंने आईएफएमआर में देखा है। ये मैम ने क्लेम करा है उनकी वीडियो में, जाके देख सकते हो। सो ट्रांसपेरेंसी है। सो कैन एवरीबडी गेट इनटू दैट? नो। अगर आप मेहनती हो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप फाइनेंस ओरिएंटेड हो, अगर आप अंदर जाके मेहनत करते हो, तो फिर आपको ये प्रोफाइल्स मिल सकते हैं। सो हर बी स्कूल में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक टॉपर होता है जो अच्छी कंपनी में चले जाता है, एक मीडियम होता है जो मिड साइज कंपनी में जाता है, एंड देन यू हैव बॉटम। ये बच्चे थोड़े स्ट्रगल करते हैं, फिर ये थोड़ा हल्ला करते हैं कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं कि ये इनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स जस्ट दैट वो राइट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं मिलती है, या फिर इनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, या फिर इंटरव्यू तक जाते हैं बट जस्ट अ हार्ड लक। बट एज फार एज आईएफएमआर इज कंसर्न, आपके पास ये एडवांटेज है, बिकॉज इनमें बहुत सारी कंपनी जो है वो हर साल आईएम्स में भी नहीं जाती है। एंड आई एम नॉट किडिंग, आप जाके मार्केट में पूछ सकते हो, अगर आप आईएफएमआर में पूछ सकते हो, आईएफएमआर में जो बच्चे प्लेस्ड हैं उनके साथ एक बारी बात करना है। सो आईएम्स के ऊपर अच्छे खासे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे एडवांटेज क्यों है?
बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, फाइनेंस की यहाँ पे लेगेसी है। एलुमनाई के बारे में बात करूँ, बार्कलेज हो, क्रेडिट स्विस हो, जेपी मॉर्गन हो, बोफा हो, वेल्स फार्गो हो, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी में चले जाना, आपको वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, एमडी लेवल पे आईएफएमआर के एलुमनाई मिलने ही वाले हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर आप यहाँ पे टॉप 50 टॉप 100 बच्चों में आते हो, आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगने वाली है। सेल्स एंड मार्केटिंग की कहानी सेम है, ऑपरेशंस एचआर की भी कहानी सेम है। अगर आपको नहीं कोई कॉलेज मिल रहा है एंड अगर आपको एक ब्रांड चाहिए एंड आपको लगता है कि आईएफएमआर का ब्रांड इस XYZ कॉलेज से बहुत बढ़िया है, आप आईएफएमआर में फाइनेंस ही नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस और एचआर भी देख सकते हो। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्रांड, बहुत अच्छी फाइनेंस की पढ़ाई, फाइनेंस में ब्लूमबर्ग टर्मिनल हो, स्टैटिस्टा हो, ये सब जो इकोसिस्टम है फाइनेंस का, ये जो बड़े बड़े आईएम्स में है, जो टॉप टियर 1 कॉलेजेस में है, वो आईएफएमआर में भी मिलता है, राइट? ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज कैंपस पे बैठ के मेरे बच्चों से बात किया एंड आई स्पोक टू ऑल द गुड स्टूडेंट्स। आई ऑल्सो स्पोक टू स्टूडेंट्स हु वर नॉट प्लेस्ड बट दे सेड गुड थिंग्स अबाउट आईएफएमआर। एंड प्लेसमेंट एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, इट टेक्स सम टाइम फॉर प्लेसमेंट। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक प्लेसमेंट्स होती है। एक अच्छी बात आईएफएमआर की ये भी है, यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू सिट फॉर द प्लेसमेंट। ये चीज भी आईएफएमआर करता है। सो अगर आपको कोई ऐसा उल्टा पुल्टा फीडबैक देता है तो बच्चों को ये भी चीजें पूछना, ओके? बिकॉज हर कॉलेज के आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, ये चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप दिस हैज बीन हेल्पफुल। सो भाई, जहां तक सवाल है प्लेसमेंट्स का, नंबर्स हैव बीन रियली रियली फैंटास्टिक। सो अगर आप आईएफएमआर अप्लाई करते हो, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, यू आर गेटिंग फाइनेंस का नंबर 1 ब्रांड इन द कंट्री, यू आर गेटिंग रिस्पेक्टेड रेपुटेड टियर 2 कॉलेज इन द कंट्री विथ 80 परसेंटाइल इन कैट एंड जैट। फिर अंदर जाके मेहनत करोगे तो यार फाइनेंस के ना जो कोर रोल्स है वो भी आपको मिल सकते हैं, राइट? आई होप दिस हैज बीन हेल्पफुल। सो लास्ट डेट 28 फरवरी है, इसके बाद इनकी डेट्स नहीं आने वाली है। एंड आई टेल यू, मैंने स्नैप में बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने कैट में बहुत सारे बच्चों को देखा है, कैट में 95 परसेंटाइल प्लस, स्नैप में 99 प्लस, एनमैट के 250 स्कोरर प्लस, इन बच्चों ने भी आईएफएमआर को अप्लाई करा है। अब ये अंदर की चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा वेरी वेल रिसोर्स्ड बच्चे होते हैं ना, ये आईएफएमआर को अप्लाई करते हैं। सो गाइज, इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड दैट यू कैन गो फॉर। प्लेसमेंट हैव बीन रियली डिसेंट। अंदर जाके आपको मेहनत करनी है एंड देन स्काई इज द लिमिट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपको कोई इशू हो, कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू reply to you, and I hope this was helpful. That's it from my side, guys. Take care and bye bye.